भाई ये क्लैश नहीं, अब झगड़ा होने वाला है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो। भूल भुलैया 3 के मेकर सिंघम अगेन टीम को मिले, डिस्कस करने के लिए कि पॉसिबिलिटी है क्या कोई क्लैश चेंज का। मतलब क्या आप, हम दिवाली पे आएंगे आप नहीं आओगे, ऐसा कुछ होगा क्या। averting the box office clash, but the Rohit Shetty and Ajay Devgan they need as they stand firm with the Diwali date। उन्होंने सिंपल क्लियरली कह दिया कि नहीं, हम दिवाली पर ही आ रहे हैं। भाई ये तो क्लैश नहीं, ये वॉर हो गया अब। सिंपल सी बात है। मुझे ये वॉर देख के वो वाली याद आ गई, गदर 2 वर्सेस OMG 2। आई थिंक सनी देओल ने कोई इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अक्षय कुमार को कॉल किया था क्लैश को लेकर, तो उन्होंने बोला था कि मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, इसीलिए क्लैश का वो जो कैंसिल है वो नहीं हो सकती है। गदर वर्सेस OMG का अचानक याद आ गया मुझे। यहाँ पे तो ये पर्सनली मिले शायद रोहित शेट्टी एंड टीम से, अजय देवगन भी थे शायद वहाँ पे, और नहीं माना। मतलब जो बात थी वो नहीं बनी, और नहीं बनने वाली थी भाई। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई भूल भुलैया पहले आई थी और उन्होंने दिवाली रिलीज़ कर ही दी थी। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि बाद में सिंघम ने उस क्लैश में कदम रखा, बट क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल है कि दूसरे ने आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल है भाई। फिर तो गदर 2 के साथ कितना बुरा हुआ था, वो भी तो सोचो। और सिर्फ एक नहीं, उसके अगले 2-3 वीक में इतने फिल्में डाल दिए गदर 2 के। ड्रीम गर्ल 2 आई थी, वो अभिषेक बच्चन की कोई एक फिल्म आई थी, वो घूमर करके, कितने फिल्में डाल दी थी भाई ताकि गदर के स्क्रीन्स कम हो। तब कोई कुछ नहीं बोला भाई। अचानक बॉलीवुड को आजकल एक दूसरे के प्रति ये याद आ गया। सनी को तो अकेला छोड़ दिया था इन लोगों ने। ऐसा नहीं रहता, बायस्ड मत बनो भाई। क्लैश क्लैश है, वो डेट कोई ऐसा बर्थ डेट नहीं है तुम लोगों की, या पर्टिकुलर तुमने उस डेट के राइट्स नहीं लिए कि भाई बाकी के लोग क्लैश ही नहीं करेंगे। क्लैश तो बनता ही है। अब किसी ने पहले अनाउंसमेंट करो या बाद में अनाउंसमेंट करो, क्लैश क्लैश ही है। अब है तो है भाई। मैं दोनों भी फिल्मों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेकर्स की ये बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि तुम बाद में आओ भाई, हमने पहले अनाउंस किया था टाइप का। नो, नेवर। ऐसा कोई किसी ने ठेका नहीं लेके रखा है कोई डेट का कि भाई तुम मत आओ, या जो भी है भाई, जिसको देखनी है जो फिल्म वो देखेगा, बात ख़त्म। क्लैश तो हो रहा है अब। हाँ, अगर भूल भुलैया के मेकर्स को अब ऐसा लगने लगा है कि भाई हम मिले इनसे और इन्होंने ऊपर से नहीं बोल दिया, अगर आपके कंटेंट पे आपको बिलीव नहीं है तो मत करो क्लैश। अगर वो रोहित शेट्टी ऊपर से उसने वो ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं की, मतलब उसको अपने कंटेंट पे कितना भरोसा है वो भी देखो। तो ये भी है भाई, कंटेंट पे भरोसा है तो ठीक है, दोनों भी करो क्लैश। किसी को डाउट है तो मत करो, बट मैं फिर भी मैं दोनों भी फिल्म्स को सपोर्ट करूंगा। बट ये कोई बात नहीं हुई कि भाई हम पहले अनाउंस किए थे तो आप मत आना, बाद में आओ। आजकल बॉलीवुड में क्लैश ही चलता ही रहता है। तो ये कोई कोई डिफेंड करने के लिए रीज़न भी तो होना चाहिए कि कुछ लोग बोल रहे कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, ये गलत बात है। क्या गलत है। किसी ने पर्टिकुलरली बोला कि हम आने वाले हैं, लेकिन तुम, फिर तो भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ ना फिर कि भूल भुलैया का असली जो राइट है वो तो अक्षय कुमार के पास है। ने आप तो भाई पर्सनल हो जाएगी फिर बात। मैं कर रहा हूँ ना बैक, सपोर्ट तो करूँगा मैंने भूल भुलैया 2 के वक्त कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। पूरे के पूरे लोग, बहुत से मैंने देखे यूट्यूबर बड़े बड़े क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ये तो भाई फ्रेंचाइजी है, ये है वो है। मैंने किया था ना सपोर्ट कार्तिक को। सत्य प्रेम की कथा को मैंने अकेले ने सपोर्ट किया था। कार्तिक को हमेशा सपोर्ट है भाई, और अजय को भी हमेशा सपोर्ट है। ये कोई क्लैश, ये जो मेकर्स का गधेपंती है, तो इसमें एक्टर्स की कोई गलती नहीं है। और बट भाई, पर ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि भाई हम पहले अनाउंस किए थे कि तुम बाद में आओ। अपना सपोर्ट दोनों को, आप किसके साइड हो ज़रूर बताइए। बट जो भूल भुलैया के मेकर्स कर रहे हैं ना भाई, उनको ऐसा लग रहा है मुझे कि उनको अपने सब कंटेंट पे थोड़ा डाउट है भाई। क्योंकि मैंने पहले भी अनीस बाज़मी के स्टेटमेंट देखे थे, और अभी भी उसका जाके मिलना मेकर्स को दूसरे वाले कि भाई हम पहले, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। सिंघम वालों की तरफ से तो मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है एट प्रेजेंट। अपना सपोर्ट दोनों को, लेकिन आपका सपोर्ट किसको है वो ज़रूर बताइए।